बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा वीर सिंह न्यायप्रिय पर थोड़ा घमंडी था। उसे अपने बल, धन और सत्ता पर बहुत भरोसा था। राजा के महल में सोना चांदी भरा था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। राजा को अक्सर अजीब सपने आते थे। सपनों में वह देखता कि उसका राज्य अंधेरे में डूब गया है, लोग डर के मारे भाग रहे हैं और आसमान में काले साए उड़ रहे हैं। दरबार के पंडितों ने कहा कि ये किसी बड़े संकट का संकेत है। एक दिन राज्य के बाहर जंगल में रहने वाले एक महान साधु राजा से मिलने आए। साधु का चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहराई और आवाज में शांति। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य पर संकट आने वाला है। ये संकट न तलवार से टलेगा, न धन से। राजा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास सेना है, धन है, विद्या है। कौन सा संकट मुझे हिला सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जब अलग अलग स्वभाव के लोग एक साथ ना आए, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसी समय राज्य में एक चोर रहता था। नाम था कालू। वो चोरी मजबूरी में करता था। बचपन में माता पिता चल बसे थे। कालू दिल से बुरा नहीं था, पर हालात ने उसे चोर बना दिया था। शहर में एक साहूकार भी था, लालचंद। उसके पास अपार धन था, लेकिन दिल पत्थर का। गरीबों से ऊंचा ब्याज लेता और समय पर न चुका पाने वालों का घर तक छीन लेता। उसी शहर में एक लकड़हारा था, भीमा। वो रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और ईमानदारी से पेट भरता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान था। पास ही एक मिठाई वाला रहता था, रघु हलवाई। उसकी दुकान छोटी थी, पर मिठास उसके व्यवहार में भी थी। वो अक्सर गरीब बच्चों को मुफ्त मिठाई खिला देता था। इन्हीं सब के बीच एक सन्यासी भी नगर में आया। वो बोलता कम था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख लेती थी। लोग कहते थे कि वो अपने पूर्व जन्मों को भी याद रखता है। और फिर एक दिन नगर में आया एक जादूगर, मायावी मलिक। वो अजीब अजीब करतब दिखाता, आग से फूल निकालता, हवा में चीजें उड़ाता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। इसी बीच जंगलों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में भूतों के झुंड दिखाई देने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे, खेत सूखने लगे। डर पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने दरबार बुलाया। साधु ने कहा, राजन, ये संकट केवल शक्ति से नहीं, बल्कि परिवर्तन से टलेगा। तुम्हें 8 अलग अलग मार्गों के लोगों को एक साथ भेजना होगा। राजा ने आदेश दिया और इस तरह एक अनोखा समूह बना। राजा स्वयं, साधु, चोर कालू, साहूकार लालचंद, लकड़हारा भीमा, मिठाई वाला रघु, सन्यासी और जादूगर, ये सब एक साथ जंगल की ओर चले। रास्ते में पहला इम्तिहान आया। एक नदी थी जिसमें पार करने के लिए नाव थी, लेकिन नाविक ने कहा, यह नाव केवल उन्हीं को ले जाएगी जिनके मन साफ हो। साहूकार बैठा, नाव डूबने लगी। चोर बैठा, नाव रुकी। सबको समझ आया, पाप कर्म से नहीं, नियत से मापा जाता है। आगे चलकर रात में भूतों ने हमला किया। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन भूत हंस पड़े। तभी सन्यासी आगे आया और बोला, भय को स्वीकार करो, लड़ो मत। भूत शांत हो गए। फिर एक गुफा आई, जहां लिखा था, जो सबसे बड़ा त्याग करेगा वही आगे बढ़ेगा। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी, मिठाई वाले ने अपनी मिठाई, चोर ने चोरी की आदत छोड़ने की कसम खाई, साहूकार ने अपने धन का मोह त्यागा। गुफा खुल गई। अंदर एक महान आदमी बैठा था, तेजस्वी, शांत। उसने कहा, मैं इस राज्य की आत्मा हूं। जब राजा में घमंड, साहूकार में लालच और समाज में डर बढ़ा, तब भूत पैदा हुए। राजा की आंखें खुल गई। वो घुटनों पर बैठ गया। मुझसे गलती हो गई, महान आदमी ने कहा, अब लौटो और बदलो। राजा लौट कर आया। उसने राज्य में न्याय किया। साहूकार ने कर्ज माफ किए। चोर मेहनत करने लगा। लकड़हारा सम्मानित हुआ।
मिठाई वाला और भी दयालु बना। जादूगर ने अपने जादू से लोगों की मदद की और सन्यासी चुपचाप चला गया। भूत गायब हो गए। राज्य में फिर से उजाला फैल गया और लोग आज भी कहते हैं, जब अलग-अलग रास्तों के लोग एक साथ सही दिशा में चलते हैं, तब अंधेरा भी रास्ता छोड़ देता है।